हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। तो चलो हम आज आप लोगों को क्या सिखाएंगे, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो हम मिलके पढ़ेंगे आज कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या है और कैसे हम उसका जो फॉर्मूला है कैसे हम डिराइव करते हैं और उसका एग्जाम्पल्स भी है काफ़ी सारे। तो हम सब कुछ करेंगे आज। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हम क्या निकलते हैं और कैसे निकलते हैं। तो सारी चीज़ें करेंगे और थ्योरम्स भी, और उसके साथ उसका प्रूफ भी करेंगे। तो मतलब आपका जो कोर्स में जो पूरा लेक्चर होगा तो उसका हम पूरा डिटेल्स कोर्स करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ें छूटेगी नहीं, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो ये एक पूरा सीरीज चलेगा जिसमें हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन आज स्टार्ट होगा, यहाँ से लेके एक एक करके मतलब थ्योरम सारा कवर किया जाएगा। जैसे तो ये जो सीरीज चलेगा, इस सीरीज में हम क्या क्या कवर करने वाला है, ठीक है। तो इस सीरीज में हम मतलब पूरा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को पढ़ेंगे, मतलब पूरा बेसिक से लेकर के मतलब पूरा आपका जो भी कुछ है कॉम्पिटिटिव तक सारे कुछ हम कवर कर देंगे इस सीरीज में। तो जिनमें से मतलब बिल्कुल बेसिक जो कुछ है, तो उसके बाद आता है अपना आइलर्स इक्वेशंस होता है जो कि नेसेसरी कंडीशंस तय करता है। तो आपको अभी पता नहीं चलेगा, तो धीरे धीरे हम बताते चले जाएंगे कि क्या होता है कैसे होता है। आइलर्स इक्वेशन आता है, फिर अपना आता है जो necessary and sufficient condition, any necessary and sufficient conditions for extremum, राइट। तो इसके साथ इसके बाद जो भी कुछ है मतलब कुछ कंडीशंस है फॉर हायर डेरिवेटिव कंडीशंस का है, कुछ हायर डेरिवेटिव टेस्ट, हायर डेरिवेटिव्स वाला भी देखेंगे। और उसके साथ कुछ मोर इंडिपेंडेंट मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये सब चीज़ हम देखेंगे एक एक करके पूरा सर, नो प्रॉब्लम, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये सब फिक्स बाउंड्री के लिए होता है, फिर हमको मूविंग बाउंड्री वाला कंडीशन होता है। मूविंग बाउंड्री, फिर अपना आता है एक, अपना आता है आइसोपेरीमेट्रिक, आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम आता है। फिर अपना स्ट्रामली ओविले आता है, स्ट्रामली ओविले वाला प्रॉब्लम आता है। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कितना लिखते जाऊं तो मतलब खत्म ही नहीं होगी। तो बहुत सारी चीजें और भी है, तो अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी कुछ है मतलब हम एक एक करके सारी चीजें कवर कर देंगे, मतलब कोई टेंशन नहीं है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी करेंगे ताकि आपको मतलब प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, कहाँ अप्लाई हो रहा है। तो वो चीजें प्रॉब्लम करके ही समझ आएगी, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम भी काफी सारे करेंगे, तो टेंशन किस बात की है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करिकुलम जो भी है, तो उसमें हम फोकस करते हैं। बाकी तो हमारा एक एक करके तो होता ही जाएगा, ठीक है। तो चलो लेट स्टार्ट। तो पहला जो चीज है वो मतलब ये मान लो एक एक्सिस है, ठीक है। काफी गंदा बनाया। तो ये मान लो एक एक्सिस है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो इसमें मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, मान लो ये एक पॉइंट है, ये मान लो एक ए पॉइंट है जिसका पॉइंट क्या है, मतलब एक्स वन वाई वन जो इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे एक मान लो पॉइंट है, क्या चल रहा है ये, तो ये मान लो बी है, बी ऑफ एक्स टू वाई टू। तो हमने यहाँ पे दो पॉइंट लिखा, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ऊपर। तो इसका जो पॉइंट है ये एक्स वन वाई वन है, ये जो है बी पॉइंट वो है एक्स टू वाई टू। तो इस दोनों के बीच में हम कितने रास्ते से जा सकते हैं। तो एक तो हम ये रास्ते हो सकता है, किसी ने बोल सकता है कि हम ऐसे चले जाओ भाई, स्ट्रेट लाइन से बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ पर कोई बोल सकता है कि हम यहाँ ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे, फिर हम डांस करते हुए चलेंगे, बिल्कुल यहाँ पर पहुंचेंगे। तो जो जितना रास्ता हो सकता है, मतलब ऐसे भी जा सकते हो आप, फिर ऐसे भी जा सकते हो आप। तो कितने सारे रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारा हो सकता है। तो अभी हम ये दो लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हटा रहा हूँ ताकि मतलब गंदा ना हो जाए देखने में। और इसके साथ क्या करेंगे, ये जो कार्व है, ठीक है, ये जो कार्व है इसको मान लेता हूं मैं, ये जो ये वाला है तो इसको मान लेता हूँ y इक्वल्स टू वाई ऑफ एक्स, राइट। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है ना। तो इसके बाद ये जो है इसके साथ मान लो ये वाला कार्व y इक्वल्स टू है वाई ऑफ एक्स प्लस प्लस
क्या है, समथिंग बहुत स्मॉल एप्सिलॉन ऑफ बीटा एक्स। तो ये मान रहा हूँ कि ये थोड़ा सा इससे बड़े होंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो होता है वो सबसे मिनिमम होता है, वो हम प्रूफ भी करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मान लो कि ऐसा होता है। तो ये जो पॉइंट है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, तो इसमें कितना वेरिएशन आ रहा है इस कार्व में, इसी को हमको मेजर करना है, इसको एक्सट्रीमाइज करना है बेसिकली, ठीक है। तो मिनिमम करना होता है, मैक्सिमम करना होता है, एक्सट्रीमम का मतलब यही होता है ना। तो क्या है कि कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग अ कार्ड्स थ्रू 2 points x1 y1 and x2 y2 whose length is minimum, right? सो हमको वो लेंथ फाइंड आउट करना है जो कि मिनिमम हो। तो यही हमारा टारगेट है। तो हम कैसे करेंगे, तो वो हम आगे देखते चले जाएंगे, ठीक है। तो एक्सट्रीमम फाइंड आउट करने के लिए हमको, अगर हमने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल अच्छे से पढ़ा है या फिर टू वेरिएबल भी अच्छे से पढ़ा है, तो वहां पर हमने क्या देखा था, मान लो ये y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एक फंक्शन है। तो हम क्या निकालते थे, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव करते थे, डी वाई बाई डी एक्स करते थे, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स करते थे तो यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स आ जाता था। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम जीरो कर देते थे। तो यहाँ पर जो वैल्यू आती थी उसको हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी वैल्यू, स्टेशनरी। और यहाँ पर एक्चुअल में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स में से हम वो सारे वैल्यू को लेते हैं जिसमें फंक्शन डिफाइन भी हो, राइट। क्रिटिकल मतलब क्या होता है, क्रिटिकल, क्रिटिकल वो सारे पॉइंट्स होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स जिसमें क्या होता है, या तो फंक्शन अनडिफाइन होता है, फंक्शन जो होता है वो अनडिफाइंड मतलब डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। या फिर उसमें फर्स्ट और फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है, डेरिवेटिव जीरो और अनडिफाइंड। तो ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स में से हम जो जिसमें जीरो होता है तो इसको ले लेंगे। तो ये कहता है स्टेशनरी। क्या कहता है, स्टेशनरी। स्टेशनरी क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टेशन में जाकर क्या होता है, ट्रेन रुक जाती है। या फिर वहां से स्टेशन से मतलब ऐसे मान लो एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, ऐसे बढ़ रही जा रही है, जब भी स्टेशन जैसे आ जाता है तो वो रुक जाती है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर आके देखो सैचुरेशन आ गया इसका। तो उसके बाद फिर से नया स्टार्ट करना पड़ेगा, या तो ये रुकेगी फिर ये चलेगी। तो ये ऐसे करते करते जब चलती है, ठीक है। तो ये वाला जैसे पॉइंट होता है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, ये सारे जो पॉइंट्स आता है इसमें कहता है, इसको कहते हैं स्टेशनरी, राइट। कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत है। तो चलो फिर देखते हैं। क्योंकि ट्रेन रुक जाती है स्टेशन में आके रुकती है ना, अब मतलब प्लेटफॉर्म के बीच में, प्लेटफॉर्म सॉरी, जो लाइन चलता है वो बीच में थोड़ी रुक जाता है, मतलब कहीं पे भी नहीं रुकती है, वो स्टेशन पे आके रुकती है, उसके बाद वो छोड़ती है। तो वहां पर क्या होता है, ऐसे करके कर्व जब रुकेगी, मान लो ऐसे स्पीड में आ रहे थे, आस्ते धीरे धीरे से रुक गया, फिर धीरे से चालू हो गया। तो ऐसे होता है ये वाला पॉइंट। तो इसलिए इसका नाम है स्टेशनरी, स्टेशनरी वैल्यू मान लो, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी, तो इस पॉइंट पे हम डबल डेरिवेटिव करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स टू। इसका वैल्यू अगर इसमें क्या पता चलता है हमको, क्या चलता है, बहुत ही अच्छा खूबसूरत सी चीजें पता चलता है कि इस कार्व का जो नेचर है वो कैसा है। मतलब इसका कॉन्केविटी कन्वेक्सिटी जो हम चेक करते हैं, ग्रेटर देन जीरो है कि लेस देन जीरो है कि इक्वल्स टू जीरो है। तो ये सब चीजें हम करते हैं। अगर ये ग्रेटर देन जीरो होगी तो यहाँ पर मिनिमम होगा, अगर ये लेस देन जीरो होगी तो यहाँ पर मैक्सिमम होता है। तो ये जो जो भी चीजें हमने पढ़े थे, ठीक है, तो इस चीज को हमने यहाँ पर, ये राफ है, तो ये जो चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ लिए थे पहले, तो इसी चीज को हम यहाँ पर रिलेट करते हुए चलेंगे। देखना कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है ये लेक्चर, ठीक है। तो ये रिलेट होने वाला है। तो अगर आपको ये चीजें पता नहीं है तो क्या कर सकते हैं, आप तो या तो एक बार एक छोटी सी कॉन्सेप्ट एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देख सकते हैं फर्स्ट। और सेकंड मैं तो बताते चले जाऊंगा, ठीक है। तो आप एक बार सुन लीजिए, अगर आपको कुछ समझ ना आए, वैसे तो समझ आ जाएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा इसके साथ रिलेट कर दूंगा। अगर तब भी कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप देख लेना, ठीक है। तो नहीं तो पहले देख के भी उसके बाद स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि आपका इच्छा है। तो आपको आई थिंक पता ही होगा, छोटी मोटी चीजें आपको बोलते बोलते पता, सुनते सुनते पता चली जाएगा। तो अब ये जो चीजें हम निकालेंगे, यहाँ पर क्या किया था हमने, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो कर दिया था, राइट। तो ये क्या था, इसको कहते हैं नेसेसरी कंडीशंस। इसको कहते हैं क्या, नेसेसरी कंडीशन। स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा इसके लिए हमारा जो नेसेसरी कंडीशंस क्या होगा। तो नेसेसरी कंडीशंस फॉर मतलब कोई भी वेरिएशन हम जब निकालेंगे कोई फंक्शनल का, ठीक है। तो ये बेसिकली जो चलता है वो फंक्शनल का होता है, ठीक है। मतलब आई हम लेते हैं,
क्या आई क्या होता है? आई होता है एक x1 से x2 तक एक इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, जिसमें f चलता है एक फंक्शन जिसके अंदर है x y, ठीक है, और इसके साथ चलता है y डैश ऑफ dx, जहां पर क्या होता है ना, y जो होता है, y वो खुद x का एक फंक्शन होता है, मतलब ऐसे वो खुद इसके ऊपर डिपेंडेंट है और फिर ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब ये एक फंक्शनल है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं, अब ये वाला जो फंक्शनल है इसको हमको मान लो कि हमको एक्सट्रीमाइज करना है, ठीक है। तो एक्सट्रीमाइज मतलब वही हमको मिनिमाइज करना है बेसिकली। तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होता है किसी भी फंक्शन को? नेसेसरी कंडीशंस क्या होता है? नेसेसरी कंडीशंस, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम जीरो करते हैं, राइट और नॉट? फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स को हम जीरो कर देते हैं और उसके बाद जो वैल्यू निकलता है उसी को हम स्टेशनरी जो पॉइंट कहते हैं, यहाँ से स्टेशनरी पॉइंट्स आता है, राइट। स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी वैल्यू कह देता हूँ, स्टेशनरी वैल्यू। तो यही जो खेल है हम बिल्कुल इसी तरीके से खेलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर कंडीशन होता है एलर्स इक्वेशन, राइट। तो एलर इक्वेशन क्या होता है? द नेसेसरी कंडीशंस फॉर a functional to have an extremum, right? चलो स्टार्ट करते हैं। द नेसेसरी स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, पहले स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। द नेसेसरी कंडीशन फॉर आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x1 से x2 तक f ऑफ x y डैश d ऑफ x, क्या होगा इसका? टू बी एन एक्सट्रीमम, टू बी एन एक्सट्रीमम is that, क्या, ये चीजें मतलब ध्यान में रखना, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश, राइट, इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो होता है इसको ही हम कहते हैं क्या? नेसेसरी कंडीशंस। तो आई होप ये किसी को कोई डाउट नहीं होगी। तो ये कंडीशन हमको प्रूफ करके दिखाना भी है, क्योंकि हम ऐसे ही मतलब बातों में थोड़ी ना मानेंगे कि हाँ ये नेसेसरी कंडीशन है, ये रट्टा नहीं लगाएंगे, इसका बहुत सारे फॉर्म होता है, तो वो भी हम आपको एक एक करके मतलब सेपरेटली दिखाएंगे कि कैसे हम उसको ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो चलो अब पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं। इसका जो प्रूफ होता है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बट बीएससी एमएससी में भी मतलब एग्जाम में आ जाता है प्रूफ कभी कभी, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रूफ करवा देंगे आपको। तो प्रूफ के लिए टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलो प्रूफ कैसे करते हैं। तो वही हमारा तरीका है, मतलब हमने जो कार्ड ड्रॉ किया था, क्या किया था, मतलब एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जाने के लिए हम जितने सारे वो रास्ता हो सकता है तो उनमें से हमको कुछ रास्ते से जाना होता है, ठीक है। तो ये पर बहुत सारे रास्ते होता है, तो ये सब खेल जो खेलता है वही खेल हम यहाँ पर भी खेलेंगे। तो यहाँ पर एक हम मान लिया था ये y इक्वल्स टू वाई ऑफ एक्स, तो ऐसे ही हम यहाँ पर मानेंगे, लेट y is equals to y of x be a curve, be a curve joining, कितने आई लिखोगे भाई, हाँ सॉरी। तो ये थोड़ा रफ कर देता हूँ, रफ को मिटा देता हूँ, रफ कर नहीं रहा हूँ। ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, क्या था? ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स a of x1 y1 एंड, अच्छा अगर आपको नोट्स चाहिए होता है ना तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। देखता हूँ मैं आप लोगों को कैसे नोट प्रोवाइड कर दूँ। तो अभी के लिए आप बना भी सकते हो अगर आप चाहते हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट पता नहीं कितना समझ आएगा, तो बना ही लेना, मैं बोलता जा रहा हूँ तब सुन सुन के बना सकते हैं, तो वही थोड़ा सा आसान रहेगा। तो which makes which makes आई क्या था? फंक्शनल जो था आई एज स्टेशनरी, एज स्टेशनरी और एक्सट्रीमम, राइट। तो यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। अब ये मान लो था जो था, जाके भी भूल गलत कर दिया मैंने। तो ये मान लो y इक्वल्स टू एक्स था और मैं कुछ एक ये भी कार्व ले लेता हूँ जो क्या था y इक्वल्स टू y ऑफ x प्लस समथिंग
स्मॉल एप्सिलॉन ऑफ ईटा एक्स, ऐसे कुछ था ना। तो ये चीजें हमने यहाँ पर भी लिख लिया है, ठीक है, तो उसको रहने देता हूँ, क्योंकि बार बार बोलने से बेटर है एक बार देख लो। तो y इक्वल्स टू ये था y ऑफ x। सो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि हमारा एक्सट्रीमम है, आई स्टेशनरी है और एक्सट्रीमम हमको निकालना है, तो हमने एक और कार्व ले लिया जिससे हम प्रूफ कर देंगे कि हाँ भाई वही एक्सट्रीमम है, वही मिनिमम है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू मान लेता हूँ y ऑफ x प्लस इप्सिलॉन इंटू ईटा ऑफ x। तो कोई भी आर्बिटरी फंक्शन है ईटा, और एप्सिलॉन एक कोई भी वेरी स्मॉल नंबर है, ठीक है। बी एन नेबरिंग कार्व, NEIGHBOURING, कोई नेबरिंग कार्व है। यहाँ पर मतलब खेल जो चल रहा है वो कोई एक पर्टिकुलर लाइन और इसका नहीं चल रहा है, एक कार्व का खेल चल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना, थोड़ा सा आसान हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि फंक्शन का चल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे चीजें होती है जो फंक्शन नहीं होता है, तो उसका भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे चल रहा है बेसिकली, ठीक है। तो उसका ही हम छोटे से हिस्से को पहले हैंडल कर चुके हैं, और उसको दादाजी आ गया है तो उसको हैंडल करना है। अब ये बहुत आसान है क्योंकि हमने वो छोटे को हैंडल करना कैसे होता है वो हमको पता चल गया है, तो उसी चीज को बस एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पर, वो जनरलाइज कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो जनरलाइज कर देते हैं, हम भी करेंगे चलो। तो ज्वाइनिंग सेम वही दो पॉइंट्स को जोड़ते हुए हम एक और कार्व जो बनाया था, कार्व ज्वाइनिंग कौन सी दो पॉइंट्स को, ए एंड बी को जो जोड़ते हुए सेम पॉइंट्स, ठीक है, ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट्स, राइट। तो अब क्या है हमारे पास, अब यहाँ पर एप्सिलॉन का हमने क्या लिया था, एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अब इसको ग्रेटर देन तो नहीं सकते हैं, लिख भी सकते हैं, मतलब चलो इसको मतलब वेरी स्मॉल ही लिख देते हैं कि हल्का सा अगर नीचे भी आएगा तो वो फंक्शन की वजह से नहीं भी आएगा तो इसकी वजह से आ जाएगा। तो इसको वेरी स्मॉल लिख देता हूँ, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। और हमारा जो ईटा ऑफ एक्स है, क्योंकि ये चीजें अगर आप समझ जाओगे, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, ये जो आइलर्स इक्वेशन है, ये अगर आपने समझ लिया, मतलब मैं तो वैसे ही समझा दूंगा आपको, अगर मतलब कोई भी डाउट रह गया तो मैं कोशिश करता हूँ जितना एक बार में हो जाए, अगर नहीं भी होगा तो अब दोबारा इसको देख लीजिएगा, आपको पक्का समझ आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये आपको समझ नहीं आएगा तो आगे जाकर के कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है, और नेसेसरी कंडीशन सिर्फ नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ये मतलब ये चैप्टर को पढ़ने के लिए भी ये नेसेसरी है, तो इसके अलावा तुम इसको पढ़ ही नहीं सकते हो, ठीक है। ऐसा ही है कुछ, मान लो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। थीटा ऑफ एक्स क्या है, इज एन आर्बिटरी, इज एन आर्बिटरी फंक्शन, कोई भी आर्बिटरी फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब ये फंक्शन कैसा है, ये है कंटिन्यूअसली स्मूथ फंक्शन बेसिकली, ठीक है, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल। तो कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल ऑफ एक्स बार ऑन एक्स। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स, इसमें ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये अच्छा लगे दिखने में, पढ़ने में भी। तो ये आर्बिट्रेरी फंक्शन है किसका, जो कि कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल, मतलब ये स्मूथ फंक्शन है ऑफ एक्स, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हमने क्या मान के चल रहा है, ये जो दो पॉइंट है ना, यहाँ पर ए पॉइंट जो है, अरे यार, यहाँ पर जो ए पॉइंट है और यहाँ पर जो बी पॉइंट है, ये मतलब कहीं पे हिल नहीं रहे, मतलब नो मूव, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। अगर किसी भी पॉइंट फिक्स्ड है तो उस पर डेरिवेटिव क्या होता है, भाई ये तो कांस्टेंट में डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो भाई इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर भी यूज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जो ईटा ऑफ एक्स वन होगा, क्योंकि एक्स वन फिक्स्ड है, तो ईटा ऑफ एक्स वन जीरो होगी भाई, ठीक है। कौन सी पॉइंट पे, एट एक्स वन वाई वन, एंड फिर क्या है, एंड ईटा ऑफ एक्स टू, ईटा ऑफ एक्स टू पॉइंट पे भी ये फिक्स्ड है, क्योंकि ये जो कार्व जब जा रहा है तो इसी पॉइंट पे जाके तो मिल रहा है भाई, ये कहीं पे हिल थोड़ी ना रहा है, तो कहीं पे भी जाके तुम इसी पॉइंट पे जाके मिलोगे, तो ये भी फिक्स्ड होगा एट एक्स टू वाई टू। तो ये दो पॉइंट पे ये जो हम आर्बिट्रेरी फंक्शन लिया था उसको हमने जीरो कर दिया, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट फिक्स्ड है, यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं होगी। अगर चेंजेस होगी आगे जा करके तो हम भी चेंज कर देंगे, तो उसमें क्या है, चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या करेंगे हम। तो फिर हमारा जो वैल्यू आएगा, देन द वैल्यू
तो हमने ऑलरेडी लिख चुका था ग्राफिकली, तो हम इसको थियोरेटिकली लिखेंगे, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ along y इक्वल्स टू y ऑफ x प्लस एप्सिलॉन इंटू ईटा ऑफ x। इसके बराबर जो वैल्यूज आएगी तो इसको हमको निकालना है, ठीक है। तो इस फंक्शन को हमने क्या लिख सकते हैं, क्या ये आई ऑफ एप्सिलॉन है, क्योंकि एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंडेंट है ये, तो ये आई ऑफ एप्सिलॉन हमने लिख लिया है। तो क्या होगी, ये x1 से x2 तक चलेगी बेटा, ठीक है। अब ये एफ ऑफ क्या है, y की जगह पे ये मतलब बैठेगी, तो x y था, y की जगह पे क्या आ जाएगी, y ऑफ x प्लस एप्सिलॉन इंटू ईटा ऑफ x। और उसके बाद क्या था, y डैश मतलब y डैश ऑफ x प्लस एप्सिलॉन इज कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट रह जाएगी, और ये x का फंक्शन है तो इसमें डेरिवेटिव चढ़ जाएगी, इक्वल्स टू सॉरी ऑफ dx। तो इसको मान लो हमने नंबर 1 इक्वेशन है। अब कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो इसके बाद वही कंडीशंस जिसके हम इंतजार कर रहे थे, तो इसको हम डेरिवेटिव कर देंगे, डी आई ऑफ एप्सिलॉन को विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन हम डेरिवेटिव करके जीरो कर देंगे, ठीक है। तो इसको जीरो कर देंगे कौन सी पॉइंट पे, एट एप्सिलॉन इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि यही है हमारा स्टेशनरी जो कंडीशंस थी यहाँ से हमको मिल गई है, ठीक है। अब चलो इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब ये जो फंक्शन है ये इंटीग्रेशन के अंदर हमको डेरिवेटिव करना है। तो अगर इंटीग्रेशन के अंदर हमको डेरिवेटिव करना होता है तो वो थोड़ा सा खेल हो जाता है, उसमें लेबनिज वगैरह आ जाता है, तो वही चीज़ हमको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एप्सिलॉन के रेस्पेक्ट में करेंगे, राइट। तो ये क्या बनेगा, डी आई ऑफ एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय डी एप्सिलॉन, राइट। आई एप्सिलॉन को ये एक नंबर पढ़ रहे हैं, इसको नहीं कर रहा, ठीक है। ये मत बोल देना कि डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, हाँ, नहीं होगा भाई। तो इसमें हम करेंगे ये सारे क्या है, एक्स एक्स तो एक्सपेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं, तो मतलब जो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा बस इतना ही आएगा, आगे जब चले जाएंगे तो वो जीरो हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है। क्योंकि ये x1 और x2 क्या है, विदाउट डिपेंड मतलब ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स मतलब एप्सिलॉन के ऊपर थोड़ी डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कौन कर रहा है, सिर्फ y कर रहा है, y का, x का तो कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं उसके ऊपर, राइट। तो इस मामले को हम यूज करने वाले हैं। तो इसको पार्शियली डेरिवेटिव करना है तो विद रिस्पेक्ट टू x करना है, फिर y करना है, फिर y डैश भी है। तो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इसके रिस्पेक्ट में हमको करना है, ठीक है। ऑल्दो ये दो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में वो 3 इंडिपेंडेंट है। तो हमने क्या करेंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में गया तो फिर डेल एक्स बाई डेल एप्सिलॉन भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा चल रहा है किसके रिस्पेक्ट में, एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में। लेकिन वो पार्शियली एग्जीक्यूट हो गया, मतलब मान लेता हूँ, सब कुछ दिखा देता हूँ, चलो। ये जो एफ है, एफ किसके ऊपर डिपेंडेंट है बताओ, एफ डिपेंडेंट है एक्स के ऊपर, और है वाई के ऊपर, और है वाई डैश के ऊपर। तो ये पार्शियली तीनों वेरिएबल अलग अलग वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर हमको डेरिवेटिव करना होगा इसका, तो क्या हम टोटल डेरिवेटिव कर सकता है किसी को रेस्पेक्ट में, तो टोटली किसी के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं, तो हम टोटल डेरिवेटिव करेंगे कैसे भाई, टोटल डेरिवेटिव कर ही नहीं सकते। तो इसके रेस्पेक्ट में पार्शियल चलेगा, इसके रेस्पेक्ट में पार्शियल चलेगा, इसके रेस्पेक्ट में पार्शियल चलेगा। अब डेरिवेटिव चल रहा है किसके रेस्पेक्ट में, एप्सिलॉन के रेस्पेक्ट में। तो अगर हमने इसको एप्सिलॉन के रेस्पेक्ट में करना है तो इसको एप्सिलॉन के रेस्पेक्ट में करना है, फिर अलग से हमको इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करना है भाई। ये एक्स के ऊपर करेंगे, फिर इसको फिर एप्सिलॉन के साथ कर देंगे, ठीक है। तो वैसे ही हम चलेंगे, तो डेल एफ बाई डेल वाई करेंगे, फिर डेल वाई बाई डेल एप्सिलॉन करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, डेल एफ बाई डेल वाई डैश करेंगे इंटू डेल वाई डैश डिवाइडेड बाई डेल एप्सिलॉन। तो ये, और बाहर क्या था, dx, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वैसी चीज में हम इसके बाद करते हैं प्लस इंटू, मतलब इस वैल्यू को हम यहाँ पे बैठा देते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव करते हैं, लेकिन डेरिवेटिव करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, तो इसको हम आगे लिखेंगे ही नहीं, ठीक है, इसको हटा देंगे पहले ही, ठीक है। अब हमने मतलब ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो चीज है, क्या एक्स एप्सिलॉन को ऊपर डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल नहीं। तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये कांस्टेंट है इसके रिस्पेक्ट में, तो जीरो चला जाएगा। तो ये वाला चीजें वेनिश हो गई। अब हमको क्या निकालना है, डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल एप्सिलॉन। तो डेल वाई बाई डेल एप्सिलॉन तो क्या होगी, इसको अगर हमने डेरिवेटिव कर देंगे इस इक्वेशन को, ये वाला जो इक्वेशन है, कलर को
थोड़ा सा डार्क वाला लेता हूँ, ठीक है, ये वाला। तो ये वाले जो फंक्शन है इसको हमको डेरिवेटिव करना है। क्या होगा, डेल वाई बाई डेल एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू क्या, बताओ वाई, ये तो भाई सीधा सीधा जीरो होगा, एप्सिलॉन वन हो जाएगा, तो ईटा ऑफ एक्स बन जाएगा भाई, ईटा ऑफ एक्स। ठीक है, अब क्या है, डेल एफ बाई डेल वाई डैश्ड। अब वाई डैश्ड करना है हमको, वाई डैश्ड बाई, तो डेल वाई डैश्ड डिवाइडेड बाई डेल एप्सिलॉन। तो पहले तो हमको वाई डैश्ड निकालना है, और इसका वाई डैश कर देंगे तो क्या होगा, वाई डैश ऑफ एक्स क्या होगा, सॉरी वाई डैश ऑफ एक्स नहीं, वाई डैश इज इक्वल्स टू, ये होगा वाई डैश ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन इंटू ईटा डैश ऑफ एक्स। तो ये ऐसा कुछ चलेगा, राइट। तो हमको ये एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में फिर डेरिवेटिव करना होगा। तो क्या होगा, इसमें तो भाई डेरिवेटिव करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन का सॉरी वन हो जाएगा, एप्सिलॉन का वन का मतलब सॉरी यार कैसा डेरिवेटिव सिखा रहा हूँ आपको, देखो। तो ये पहला वाला जीरो हो गया। अब ईटा डैश ऑफ एक्स कांस्टेंट है, राइट, क्योंकि ये इसमें तो एप्सिलॉन कुछ है ही नहीं, तो फिर डेल एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय डेल एप्सिलॉन चलेगा, तो ये वन हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये ईटा डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। अगर कंफ्यूजन हो गया हो तो ये देख लेना, ठीक है। तो इसमें हम इसको रिप्लेस कर देंगे, क्या कर देंगे, रिप्लेस कैसे करेंगे, ये जीरो हो गया, तो डेल एफ बाई डेल वाई, और ये क्या हो गया, ईटा ऑफ एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई इंटू ये क्या हो गया, ईटा ऑफ एक्स, प्लस फिर क्या हो गया, डेल एफ बाई डेल वाई डैश इंटू ईटा डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक आई डोंट थिंक किसी का कोई डाउट है। तो यहाँ पर अगर हमने, अरे यार क्या हो गया, इसको जूम क्यों करना है। तो देखो, अब यहाँ पर हमने आ चुका हूँ, तो इसको क्या हम अलग अलग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को अलग करना मतलब ये भी बताने वाली बात है वही, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये नीचे नहीं जा सकता हूँ, तो इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये डेल एफ बाई डेल वाई इंटू ईटा ऑफ एक्स डी एक्स। किसी को कोई दुख, कोई कष्ट, कोई परेशानी, तो बताओ भाई। तो ये अलग अलग हमने बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अलग ऐसे हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखो, इसको हम फिर बाई पार्ट्स में इंटीग्रेशन भी कर सकता हूँ, राइट। अब आइलट जी ने इतना दिमाग लगाया इसके ऊपर, तो हमको भी थोड़ा सा तो लगाना ही पड़ेगा ना। तो चलो इसको हम बाई पार्ट्स में इंटीग्रेशन करेंगे, दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। अब वो जो लेफ्ट साइड में चल रहा था, डी आई ऑफ एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई डी एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स वन से एक्स टू डेल एफ बाई डेल वाई इंटू प्लस, इसमें चल रहा था, चलो एक लाइन लिख ही लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, डेल एफ बाई डेल वाई डैश इंटू ईटा डैश ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये वाले फंक्शन को तो हम डेरिवेटिव नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो मतलब इंटीग्रेशन होगा हमको पता ही नहीं है, लेकिन ये डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब ये डायरेक्ट फंक्शन आ जाएगा ना। तो कितना हम दिमाग लगाएंगे, देखो यहाँ पर, तो डेल एफ बाई डेल वाई इंटू ईटा ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ये वाले जो फंक्शन है भाई सबको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में कंसीडर कर लेता हूँ। तो क्या चलता है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ यू वी, यार इतना गंदा भी मैंने कैसे लिख दिया, यू वी डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, यू का क्या होता है डेरिवेटिव होता है, और वी का इंटीग्रेशन होता है, राइट। तो यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, अरे यार, वी डी एक्स माइनस, यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है, फिर डी वाई डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और बाहर होल डी एक्स रहता है। तो ये खेल चलता है। आई थिंक आपको पता ही होगा ये चीज़ें, तो मतलब ना पता होने का तो कोई रीज़न नहीं है, तो फिर भी मैंने लिख दिया है, चलो जाएगा, काम है बहुत। और इसके बाद हमको कौन सा फंक्शन को यू लेना है और कौन सी फंक्शन को डी भी लेना है, जिसको हम डेरिवेटिव करता है उसको लेते हैं हम भी, सॉरी यू, और जिसका इंटीग्रेशन करता है उसको लेते हैं हम भी। तो इसको हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव,
तो इसको लेंगे u और इसको करेंगे इंटीग्रेशन, इसको लेंगे v। अब उसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे दोहराएंगे, देखते हैं और क्या आता है, उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो डेल एफ बाई डेल वाई डैश इंटू, इसका अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या होगा, ईटा ऑफ एक्स, राइट। अब लिमिट बढ़ा दो भाई सबको, तो क्या होगा x1 से x2 माइनस, ये मत मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये मतलब डायरेक्ट मैंने इंटीग्रेशन करके यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन रखा था, लेकिन इसका इंटीग्रेशन कर दिया है मैंने यहाँ पर, डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, इसका डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्वियसली एक्स के रेस्पेक्ट में चलेंगे ना भाई। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश, राइट, डेरिवेटिव इनटू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ईटा ऑफ एक्स, और उसके बाद क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पर लिमिट लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमने चलाएंगे इसको और यहाँ पर dx रखेंगे, राइट। तो यहाँ इसके बाद यहाँ पर जब आएंगे हम, तो क्या होगा, ये x1 से x2 डेल f बाई डेल y इंटू ईटा ऑफ x dx प्लस, इसमें बैठाओ वैल्यू बैठाओ, डेल एफ बाई डेल वाई डैश इंटू ईटा ऑफ x2 माइनस ईटा ऑफ x1, राइट। और यहाँ पर माइनस चल रहा है, माइनस x1 से लेकर के x2 तक, चलो ये क्या लिख रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश इंटू ईटा ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। अब हमको पता है कि ईटा ऑफ x1 एंड ईटा ऑफ x2 जो पॉइंट्स है उस पर वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर देखो भाई, ईटा ऑफ x1 पे और ईटा ऑफ x2 पे वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो ये चीजें तो मतलब पूरा जीरो हो गया फिर तो, बिल्कुल कोई दुख किसी को कि ये जीरो क्यों हो गया है, ये जीरो हो जाएगा फिर। तो बचेगा कौन, x1 से लेकर के x2 तक। मैंने ये लिख लिख के कर रहा हूँ ताकि आपको समझ है, ठीक है, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं होगी कि हर एक लाइन को मतलब ऐसे ऐसे लिखते ही चले जाओ। माइनस, ये माइनस आ जाएगा, x1 से लेकर के x2 तक थोड़ा बहुत स्टेप जंप आप कर ही सकते हो एग्जाम में भी, ठीक है, इतना भी मतलब कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि आप ऐसा भी नहीं है कि आप क्लास 10 में तो पढ़ नहीं रहे हो कि मतलब हर एक स्टेप को दिखाओ बैठे बैठे, इतना टाइम किसके पास होता है। तो अभी समझाने के लिए मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करवा रहा हूँ, नहीं तो ये सब चीज़ें एक लाइन में भी कर सकते हो, ये यहाँ से सीधा यहाँ पे भी आ सकता हो, मतलब यहाँ से सीधा नहीं आना है, बट ये वाला चीज़ तो करने के बाद यहाँ पे आ ही सकते हो, यहाँ पर बता दूंगा भाई कि ये जीरो है तो फिर इसको जीरो कर देंगे डायरेक्टली। और ये सब लिखने की भी मतलब ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसका अंदर घुसा, ये वाला लाइन डायरेक्ट आ जाएगा। तो x1 से x2, ठीक है, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश। तो इसके साथ क्या होगा, ईटा एक्स कॉमन है भाई, आप कॉमन तो मतलब सिखाना नहीं पड़ेगा, क्लास क्लास 5 6 में भी आपको मैडम सिखा ही दिया होगा कि कैसे लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पर कॉमन हमने ले लिया है। अब ये क्या चल रहा था भाई, ये डी बाई डी आई, नाउ कलर चेंज कर रहा हूँ तभी तो मजा आएगा ना। तो कौन सा कलर लेते हैं, ब्लू लेते हैं, चलो। नाउ क्या है, डी आई बाई डी एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू जीरो एट एप्सिलॉन इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो पॉइंट है इस पे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो है, क्योंकि वो स्टेशनरी पॉइंट देता है तभी तो एक्सट्रीमम निकल करके आएगा, तो नेसेसरी कंडीशंस तो यही कहता है भाई। तो ये जीरो का मतलब क्या हो गया, अब ये तो इसका वैल्यू क्या है, यही तो है ये वाला वैल्यू ना, तो इसको जीरो कर दो भाई, इंटीग्रेशन x1 से लेकर के x2 तक चलेगा, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश, और उसका बाहर क्या लगा हुआ है, डी एक्स लगा हुआ है, तो इसको जीरो कर दो, तो कर दिया जीरो हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इंटीग्रेशन में देखो, अब ईटा एक्स को मैंने खा लिया, मैंने खुद ही खा लिया, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको दे देता हूँ वापस। हाँ, तो ये है। अब मान लो ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, तो दोनों प्रोडक्ट जीरो है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन के अंदर ये जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये इंटीग्रेंड जो है इसको जीरो होना ही पड़ेगा, ये जीरो होना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर क्या है, खेल देखो कैसे कितना सारे मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कितने घुसे हुए हैं। अब यहाँ पर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ है, ये एक फंक्शन है और यहाँ पर प्रोडक्ट में ये भी एक फंक्शन है।
तो दोनों का फंक्शन का प्रोडक्ट जीरो है, मतलब मान लो कि a इंटू बी इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे क्या इंप्लाई करते हैं, क्या इंप्लाई करते हैं, a इक्वल्स टू जीरो और b इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल्स टू जीरो, और ईटा ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, और तो नहीं, और ईटा ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। बट क्या ईटा ऑफ एक्स हमेशा जीरो होगी, ईटा ऑफ एक्स कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जीरो होगी, अब हमेशा तो जीरो नहीं होगी ये, बट नॉट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, नॉट इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो एक्स के सारे वैल्यू के लिए जीरो नहीं होगी, फिर अगर सारे वैल्यू के लिए जीरो हो जाएगी तो भाई वेरिएशन कहाँ आएगी, ये फंक्शन में ये अगर जीरो हो गया तो ये y ऑफ एक्स इक्वल्स टू y ऑफ एक्स ही आ गया, तो मतलब ये लाइन ही तो हो गया, तो ये जो कार्व हमने वेरिएशन लिया था तो फिर वेरिएशन को ही नहीं लेना है, तो फिर वो मतलब ही क्या रहा है, फिर हम निकल क्या रहे हैं, फिर कंडीशन क्या निकल रहा है, हम जीरो कर दे, मतलब मान लो तुमको मैंने प्रूफ करने के लिए दिया है कि प्रूफ करो एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल्स टू मान लो कि थ्री, अगर है, थ्री नहीं इसको फाइव मान लो, फाइव, तो अगर ये फाइव है तो इसमें से हमको एक्स की वैल्यू निकल करके दिखाओ, ठीक है। तो अगर तुमने क्या किया, अपना मतलब दिमाग लगाया कि जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो एल एच एस, और आर एच एस में फाइव इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो आर एच एस, तो हेंस एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूफ। ओ भाई साहब, तो ये हम नहीं कर सकते ना, अगर हमने कुछ किया ही नहीं तो फिर हम कैसे प्रूफ कर देंगे वो चीजें, तो जीरो से मल्टीप्लाई करके प्रूफ थोड़ी ना कर सकते, तो वैसे ही यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हम अगर इसको जीरो ही ले लेंगे तो हम क्या प्रूफ क्या कर रहे हैं, तो ये हम नहीं ले सकते हैं, तो अल्टीमेटली बच कौन गया, ये भाई सब जो है वो बच गया, तो वो क्या है यहाँ पर देख लो, यही है नेसेसरी कंडीशंस, del f by del y माइनस d by dx ऑफ del f by del y डैश इज इक्वल्स टू जीरो, तो यही तो था हमारा नेसेसरी कंडीशंस, तो मिल गया ना, तो ये प्रूव्ड हो गया है, राइट, प्रूव्ड, ओके। तो देखो कितने आसानी से आप ऑयलर्स कंडीशंस जो था वो आपने समझ लिया है, तो चलो मैं आपको थोड़ा सा ये रिकैप करवा देता हूँ एक बार, ताकि ये माइंड में बैठना बहुत जरूरी है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि ये मतलब इस जो भी सिलेबस जो है ना कैलकुलस ऑपरेशन, इसका कोड है ये, इसके बिना तो आप समझ ही नहीं सकते, बाकी आगे जो चीज आने वाला है बस इसका ही एक्सटेंशन है, मतलब इसमें कुछ अब यहाँ पर कितने वेरिएबल्स थे, एक्स था और वाई था, राइट। तो इसको मान लो तुमने, ये जो था ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, ये जो था ये डिपेंडेंट वेरिएबल था, इसमें डेरिवेटिव था, तो मान लो तुमने डेरिवेटिव को फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के मतलब और भी आगे जाना चाहता, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, तो क्या होगी, तो इसी का एक्सटेंशन होती चली जाएगी। अब मान लो एक था y और y डैश, माने मैंने कर दिया कि y1 कर दो, y1 डैश कर दो, y2 कर दो, y2 डैश कर दो, अब सेवरल सेवरल वेरिएबल्स कहते हैं इसको, मान लो हमने x को छोड़ के हमने x1 x2 करके xn तक लेके चला गया, तब क्या होगा, तो ये सारी चीजें हम डिराइव कर सकते हैं बस इस कंसेप्ट से, तो ये कंसेप्ट आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप अच्छे से कर सकते हो, अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो कैलकुलस और वेरिएशन तो भाई हाथ खड़ा कर देंगे आपको आगे जा करके, मतलब आप समझ ही नहीं पाएंगे, तो ये मैं आपको मतलब रिक्वेस्ट ही करता हूँ, अब रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, तो मैंने एडवाइस्ड भी है मान लो अगर, तो रिक्वेस्ट ज़्यादा है, तो रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छी तरीके से, मतलब जितना अच्छी तरीके से आप कर सकते हो उतना अच्छी तरीके से इसको समझ लेना, ठीक है, कि ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पहली बात तो हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि हम इसको निकालेंगे क्यों, क्योंकि हमको स्टेशनरी वैल्यू से हमको मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए, तो हमको एक्सट्रीमम की जो कंडीशंस होती है तो वो हमको फाइंड आउट करना है, वो फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो करना पड़ता है, यहाँ पर हमने यहाँ पर जो कार्व होता है वो जनरली फंक्शंस के टर्म्स में होता है, तो वो थोड़ा सा इजी होता है, यहाँ पर हमने कार्व्स के टर्म्स में और फंक्शनल को करेंगे, यहाँ पर ये जो आई है ये फंक्शनल है, ठीक है, तो ये आई को हमने डिफाइन किया था जैसे कि x1 से x2 का इंटीग्रेशन चल रहा था, ठीक है, और उसके बाद क्या था, ये लाइन इंटीग्रेशन है, तो अगर आपने क्लास आई थिंक बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़वाया जाता है, तो आर्थ लिंक करके कुछ एक चैप्टर होता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपने ये पढ़ा ही होगा, तो वैसे ही ये चीज़ें किया गया है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो द नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस फंक्शनल टू बी एन एक्सट्रीमम इज दैट डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डेल बाई डी बाई डी एक्स, ये मतलब टोटल डेरिवेटिव है या ये पार्शियल डेरिवेटिव है, राइट,
डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल्स टू जीरो। तो इसके बाद हमने यही किया था, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, ये एक्स वन एक्स टू, ये था एक्स वन एक्स टू इसका जो कोऑर्डिनेट था, और ये था एक्स टू वाई टू। तो ये चीजें हमने किया था, और उसमें क्या था, एक ये तो y इक्वल्स टू वाई ऑफ एक्स है, इसका एक नेबरिंग कर्व लिया था जो कि y ऑफ एक्स थोड़ी सी बड़ी या फिर थोड़ी सी छोटी छोटी हो गया, छोटी तो हो नहीं सकती है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखने वाला था कि इसको एप्सिलॉन को हमने ग्रेटर देन जीरो करूँ क्या, फिर मैंने सोचा ठीक है चलो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हमने प्रूफ करके दिखाएंगे जो स्ट्रेट लाइन होगा वही सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा, तो इससे बड़ा ही होगा कोई भी कर्व हम ड्रॉ कर दे भाई। अब मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पॉइंट से लेकर के आपको जाना है ये पॉइंट तक, तो आप कितना भी तरक्की कर लेना, मतलब इससे कम डिस्टेंस तो आपको मिल ही नहीं सकते, जो स्ट्रेट लाइन होगा वही मिनिमम डिस्टेंस आएगा, दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस, जितने सारे आप डिस्टेंस ड्रॉ कर लेता है, आप यहाँ पर से मतलब ऐसे कुछ ड्राइव कर ले भाई, कुछ भी कर ले, जैसे बीच में से डांस करते हुए चले जाइए, कुछ भी कर ले, तो आपको मतलब ये जो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो स्ट्रेट लाइन ही देगा। तो ये जो एप्सिलॉन का जो वैल्यू होगा वो मिनिमम आएगा, लेकिन वो ग्रेटर देन ही जीरो आएगा, ठीक है। तो उसके साथ हमने क्या किया था, एक आर्बिट्रेरी फंक्शन, देखिए एप्सिलॉन ऑफ एक्स, थीटा ऑफ एक्स को हमने मल्टीप्लाई करके रखा था कि ये फंक्शन नहीं होगा तो डायरेक्ट कांस्टेंट को हम ऐड नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये फंक्शन आल का ही चैप्टर चल रहा है, राइट। तो यहाँ पर कुछ एक से फंक्शन ही तो ऐड हो सकता है, तो ये जिनमें छोटी से छोटा मतलब कुछ भी इतनी सी छोटी बिल्कुल ऐड करके देख रहा है कि वेरिएशन कितना हो रहा है, मतलब ये गिरते गिरते कहाँ गिरेंगे, ठीक है। तो द नेबरिंग कर्व जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स एप्सिलॉन वेरी स्मॉल एंड ईटा ऑफ एक्स आर्बिट्ररी स्मूथ फंक्शन, राइट। स्मूथ फंक्शन का मतलब ये होता है वो जो कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना जरूरी है, क्योंकि हम आगे जा करके इसका डेरिवेटिव भी निकाला था ना, तो डेरिवेटिव आना बहुत जरूरी है। तो ईटा ऑफ एक्स वन पे जीरो होगी, और क्योंकि यहाँ पर भाई कार्ड मूव नहीं कर रहे हैं, वो आगे जा करके हम इसको जीरो ना करके भी देखेंगे, तो ये सब टेंशन मत लो, ये बेसिक है। अब पहले दिन में ही तो आप मतलब अब पहले आप तो सीखेंगे कि नंबर क्या होता है, फिर हम थोड़ा सा एडिशन सीखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, उसके बाद अलजेब्रा सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब पहले आपको एक्स टू दी पावर फाइव इक्वल टू जीरो होगी तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो निकाल लेंगे। इजी दे दिया ना, ठीक है चलो फिर कोई भी एक्स टू दी पावर एन इक्वल्स टू वन होगी तो एन की वैल्यू निकाल करके दिखाओ, ठीक है। तो एक्स की सारे वैल्यू निकल करके दिखाओ जिसके लिए वो होगी, अब एन सोल्यूशन आप निकल करके दिखाओ, तो वो थोड़ा टफ हो जाती है, तो वो पहले दिन पे आप नहीं कर सकते, आप आगे जाकर के आप अलजेब्रा सीख लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर सीख लेंगे, तो सब कर ही देंगे। तो वैसे ही आप यहाँ तक आप कर लिया, उसके बाद क्या है, हाँ देन द वैल्यू अलोंग। अब ये कार्व हमको निकालना है, तो ये कार्व हमको, अगर हमने वाई था, आई क्या था, यहाँ पर लिख ही देता हूँ एक बार ताकि आपको आसानी पड़े, एक्स वन से एक्स टू एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स, यहाँ पर वाई की जगह पर बस वैल्यू बैठा दिया और कुछ नहीं किया, तो ये था और ये था, राइट। तो यहाँ पर हमने वाई डैश अच्छा निकाला था, यहाँ पर इतना परेशान किया था आपको, तो यहाँ पर वैल्यू बैठा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पर बैठा दो भाई, इसको डेरिवेटिव कर देंगे एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में, तो ये जीरो हो जाएगी, फिर ये वन हो जाएगी, मतलब वन इंटू ये जो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये अल्टीमेटली इस पे आ जाएगा, ईटा डैश ऑफ एक्स, राइट। ये ईटा है नॉट एन, ठीक है। ईटा डैश ऑफ एक्स पे आ जाएगी, और उसके बाद इसको जीरो करेंगे नेसेसरी कंडीशन के रिस्पेक्ट में, इसको डेरिवेटिव करना है तो हमको लगाना है लेबनिज रूल, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन करना है तो हमको लेबनिज रूल लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि ये बाकी टर्म सारे जीरो क्यों हो गया, क्योंकि ये जो फंक्शन है एक्स वन और एक्स टू जो वैल्यू है ये नॉट डिपेंड ऑन एप्सिलॉन, दैट्स व्हाई ऑल द वैल्यूज रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आर जीरो, ओके। तो यहाँ से हमने क्या आ गया, क्या आ गया, x1 से x2 तक चलेंगे, डेल एफ बाई डेल वाई इंटू ईटा ऑफ एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई डैश इंटू ईटा डैश ऑफ एक्स डी एक्स। अब हमने देखा कि ये वाला जो फंक्शन है इसको हम अलग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये अगर है तो क्या हम लिख सकते हैं, ये इंटीग्रेशन को एफ लिख दिया क्या, नहीं लिखा भाई, नहीं लिखा, ये डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, देखो अच्छा से इंटीग्रेशन बना दिया हमने, जिसने बोला था कि क्या लिख दिया उसके लिए है ये। तो यहाँ तक हमने कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। अब अलग अलग करने के बाद मैंने फिर देखा यहाँ पर ईटा डैश तो है भाई, ईटा डैश अगर है ये यू भी में हम बाई पार्ट्स में इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं भाई, क्यों हमने ऐसे छोड़ दे, तो चलो इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद मैंने देखा कि ये चीजें तो भाई जीरो होती जा रही है, तो इसको हम क्यों रखें, इसको हटाओ फिर।
अब यहाँ पर देखो x1 और x2 से x1 से x2 से है तो सेम अगर लिमिट है, अगर हमने इसको अलग कर सकते हैं तो फिर जोड़ भी तो सकते हैं। तो जोड़ने के बाद मैंने देखा कि ईटा ऑफ x तो कॉमन है भाई। यहाँ पर जब देखा ईटा ऑफ x कॉमन है तो इसको कॉमन ले लिया, बाकी जो चीजें है इसको रख दिया। अब ईटा ऑफ x और ये इसका वैल्यू क्या था, जीरो था। अब जीरो होना है तो दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, मतलब ये जीरो होगी या फिर ये जीरो होगी, लेकिन ये तो जीरो हो नहीं सकते। अगर ये जीरो हो जाएगी तो भाई काम खत्म हो जाएगी हमारा। ये जीरो हो जाएगी तो फिर y इक्वल्स टू वाई ऑफ एक्स, तो लाइन फिर से आ गया भाई। तो फिर हमने किया क्या, इतने टाइम से टाइम वेस्ट कर लिया भाई। तो इसको जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर जीरो होगी तो फिर वही हमारा नेसेसरी कंडीशन होगी। तो यही है आइलर इक्वेशन। आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो दोबारा वीडियो को थोड़ा सा ये जो समरी मैंने किया है उसको एटलीस्ट देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट जो है इसका कुछ ऑल्टरनेटिव मतलब अनदर फॉर्म होता है, जो मतलब कुछ नहीं है लेकिन कुछ है, ठीक है। ये कैसी बात हुई, ऐसी बात हुई मतलब आप चाहे तो आप कर सकते हो, नहीं भी चाहे तो आप कर सकते छोड़ सकते हो, ठीक है, नहीं चाहे तो भी कर सकते हो। तो अनदर फॉर्म, अनदर फॉर्म, राइट। तो इसका क्या फॉर्म है हम देखेंगे। उसके लिए हमने क्या करेंगे कि जो आया था हमारा नेसेसरी कंडीशन उसको हमने लिख लेंगे। क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू जीरो था। कोई किसी को दुख, कोई कष्ट, किसी भी परेशानी आई डोंट थिंक है किसी को। अच्छा क्या हम इसको कर सकते हैं, मतलब हाँ वाई डैश से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बोथ साइड में करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो यही बनी रहेगी। डेल मिस कर दिया, आई एम सॉरी। तो ये भाई जीरो खा गया। तो इसके बाद ये जो चीजें हैं और ये वाले जो चीजें हैं इसको हम एक साथ लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे बताओ। तो ये जो चीजें हैं इसको हमने कर दिया है डेल एफ बाई पहली बात, तो इसको कुछ नहीं करेंगे छेड़छाड़। तो ये आ गया, इसको हम अंदर घुसाना चाहते हैं, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ, मेरा कहने का मतलब ये है, ये लिखना चाहते हैं। क्या हम ये लिख सकते हैं, आप बताओ लिख सकते हैं कि नहीं है। क्या ये जीरो होगी कि क्या होगी, बताओ। तो ये जो अगर हमने मान लो, चलो मैं बेसिक्स को ना मतलब मैं बहुत टच कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बेसिक को फिर से टच कर देता हूँ। तो ये मान लो यू भी का प्रोडक्ट है, क्योंकि ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है। तो ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब ये तो भाई किसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास था मान लो यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो इसको अगर हमने लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंदर करना है तो यू इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी माइनस माइनस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो देखो ना ये जो खेल है ये कितना अच्छा खेल खेल रहा हूँ। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। तो ये क्या था, u इंटू, तो इसका तोड़ेंगे तो क्या कितने फंक्शन आएगा, एक तो y डैश इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये तो एक आ जाएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी आएगा। एक्स्ट्रा क्या आएगा बताओ, एक्स्ट्रा क्या आएगा, डेल एफ बाई डेल वाई डैश इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश। इसको माइनस में आया था लेकिन बाहर भी तो एक माइनस लगा हुआ है, वो कहाँ जाएगा, तो वो उसको प्लस करके जीरो कर देगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम होना होगा। तो इसके बाद हम इसको भी फिर से बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे बैलेंस, चलो दिखाता हूँ कि कैसे इसको बैलेंस करना है, ठीक है। मान लो ये जो मानना नहीं है, मतलब ये मान लो कि मतलब कोई मतलब नहीं है, ये y डैश है, डेल एफ बाई डेल वाई है। यहाँ पर जो प्लस वाला है इसको आगे लेके आओ। फिर ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश है इंटू क्या है, डेल एफ बाई डेल वाई डैश है, माइनस क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश इंटू डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू जीरो है। अब ये चीजें मेरे को एक चीज दिख रही है कि ये देखो डेरिवेटिव चल रहा है, इसको अगर हमने ऐसे लिखेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ही तो होता है वाई डैश इक्वल्स टू नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स, राइट। तो इसको हमने रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कौन को कहता है कि नहीं कर सकते, बताओ भाई। क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, और कर ही रहे हैं। अगर कर ही दिया तो भाई अब पूछ कह रहे हो, पूछ क्यों रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। तो इसके बाद मान लो ये देखो डी वाई बाई डी एक्स है इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स है, फिर डी वाई डैश फिर है, फिर एफ। तो यहाँ पर कुछ चीजें मिसिंग है, अगर ये एक्स के रेस्पेक्ट में भी आ जाए डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू
डेल एक्स बाई डेल एक्स। तो ये चीज का मिसिंग है यहाँ पे, तो ये तो वन हो जाएगी, तो इसका मतलब डेल एफ बाई डेल एक्स जो है, ये अगर हमने बोथ साइड में ऐड कर देंगे तो क्या होगा, मैजिक देखना, ये कितनी छोटी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एफ बाई डेल वाई प्लस क्या होगी, डी वाई डैश डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू डेल एफ बाई डेल वाई डैश माइनस क्या होगी, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश इंटू डेल एफ बाई डेल वाई डैश। अब यहाँ पर ऐड किया था तो उसको बैलेंस भी तो करना है, बिना बैलेंस करके हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है, सब कुछ बैलेंस करना ही पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने ऐड किया था, बोथ साइड में ऐड किया, अब कर देंगे तो फिर सेम ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव था एफ का, लेकिन हमने इसको सब में बांट दिया तो फिर ये बन जाएगा टोटल डेरिवेटिव, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ एफ बन गया। देखो कितना एक बड़ी जो टर्म थी, इसको हमने एक छोटी डी एफ बाई डी एक्स में लिख दिया। अब इसको और छोटी करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो इसके साथ क्या चल रहा है, वाई डैश इंटू डेल एफ डिवाइडेड बाई डेल वाई डैश इज इक्वल्स टू डेल एफ बाई डेल एक्स। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स। अब आपको पता ही होगा, मैं आपको बेसिक को बहुत टच कर रहा हूँ मुझे लग रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ भी प्लस माइनस कुछ भी हो इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस भी। तो ये जो चीज़ अगर हम यहाँ पर कर सकते हैं तो भाई यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकता हूँ और करूँगा अभी। अगर आप चाहे खुश हो या ना हो, तो प्लस माइनस तो नहीं है, माइनस है सिर्फ, माइनस फिर क्या है वाई डैश इंटू डेल एफ बाई डेल वाई डैश, और इसको इधर लेके आ जाओ भाई, डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये एक कमाल का फॉर्म बन गया है, ठीक है। ये फॉर्म कितना यूज आएगा आपको पता नहीं चल रहा है, अभी पता चलेगा जब हम प्रॉब्लम करेंगे तब देखना है। ये सब मतलब कुछ मजाक करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये चीजें मतलब अगर प्रॉब्लम में आपको पता नहीं है ये फॉर्म ना, मतलब हालत टाइट हो जाएगी, ये निकालना ही प्रॉब्लम बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर फॉर्म होती है, ठीक है, जिसमें मान लो कुछ एक्स मिसिंग है या फिर एक्स इंडिपेंडेंट है या फिर वाई वाई नहीं है, सिर्फ वाई डैश के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे कहानी चलती है, ठीक है। तो वो चीज़ें पर्टिकुलर केस हो जाती है, तो उसमें ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती है। अगर आपने पूरा मतलब ये प्रोसीजर पहले से स्टार्ट किया है करने के लिए, फिर ये बैलेंस कर रहे हो एग्जाम में बैठ करके, तो आपका मतलब वहाँ पर ही पेपर खत्म हो जाएगी। तो अब सोल्यूशन में कब पहुंचोगे, तो यहाँ से अगर करेंगे तो उसके बाद आप सोल्यूशन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कर करके सीधा सोल्यूशन में पहुंच सकते हो। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा इजी करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करना भी चाहिए। और हम करेंगे भी, जब प्रॉब्लम करेंगे आप दिखाएंगे भी कि कैसे इसका इस्तेमाल होता है। अब कुछ पर्टिकुलर केस होता है, ठीक है, क्या होता है ना पर्टिकुलर केस, पर्टिकुलर पर्टिकुलर केस क्या है, पर्टिकुलर केस जिसमें हम कुछ चीज़ों को कांस्टेंट मान करके कुछ चीज़ें डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ मैं बता देता हूँ, कुछ का मतलब क्या। अब कुछ का भी एक्स हो सकता है, कुछ का भी वाई हो सकता है, कुछ का भी वाई डैश्ड भी हो सकता है। तो अगर कुछ फ्री होगी तो फिर हमको वो चीज़ें कैसे डायरेक्टली कर सकता हूँ, तो वो हम अभी आपको दिखा देंगे। मान लो केस वन, आप थोड़ा सा प्रेफर करेंगे, मैं भी प्रेफर करूँगा। तो वन केस वन में क्या आएगी, मान लो इफ इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ, if f is independent of y, मैं पूरा लिख देता कि आपको पता चले कि मेरे को आता है मतलब इंडिपेंडेंट मान, ठीक है। नहीं तो सोचोगे कि सर को इंडिपेंडेंट स्पेलिंग नहीं आता है इसलिए नहीं लिखा, ठीक है। तो ये मान लो इंडिपेंडेंट ऑफ y है, तो डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी। तो ये अगर जीरो हो जाएगी तो फिर माइनस हो जाएगी, माइनस को लिखना और ना लिखना बराबर है, ठीक है, क्योंकि सामने से भाई बैठा है कौन, जीरो जीरो। तो किसी भी टर्म का डेरिवेटिव जीरो है तो इसका मतलब क्या है भाई, ये ऑब्वियसली ये चीजें कांस्टेंट है, राइट। तो ये देख लो, अगर इंडिपेंडेंट ऑफ वाई है तो आप पूरा करोगे ही नहीं, मतलब यहाँ पे बैठाओगे डायरेक्ट डेल एफ बाई डेल वाई डैश के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डेरिवेटिव करोगे पार्शियली,
उसको कांस्टेंट के बराबर कर दोगे, खत्म कहानी। केस टू में मान लो, केस टू मान लो कि इंडिपेंडेंट ऑफ, अब मेरे को मैंने दिखा दिया, इंडिपेंडेंट ऑफ वाई डैश है मान लो, ठीक है, तो क्या होगी, डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल्स टू जीरो, राइट। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ये भाई अंदर तो यही बैठा हुआ है, तो इसको जीरो कर देंगे तो जीरो का डेरिवेटिव क्या होगा, ऑब्वियसली जीरो होगा। तो बचेगा कौन, डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू जीरो। डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल्स टू जीरो हो गई है, अब डेरिवेटिव जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, एफ होगी कांस्टेंट। देख लो भाई, सीधा आंसर, मतलब कुछ करना ही नहीं है, सीधा एफ इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख दो, बस खत्म। देखा इतना आसान हो गई है प्रॉब्लम। तो ये सब चीजें आपको पता नहीं है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ी सी भी आइडिया रहेगी तो आप कर ही लोगे, नहीं तो भाई आप मतलब पूरा जनरली भी करोगे तो बस यही तो है, एक दो मिनट एक दो कैलकुलेशन ही है, फिर कर क्यों रहा हूँ, बताने के लिए, बस यही प्रॉब्लम में आएगा। तो यही है, इस तरीके से प्रॉब्लम ही सॉल्व हो रहा है कि मतलब मान लो कि कुछ इक्वेशन दे रखा है कि उसमें जो इंडिपेंडेंट है तो हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, प्रॉब्लम कब होती है, जब कोई भी फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ, केस थ्री क्या है, इफ एफ इज क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, अगर एक्स इंडिपेंडेंट है तो क्या होगी, अब बैठा देता हूँ इसमें, कहाँ बैठाऊंगा, यहाँ पर कहाँ बैठाऊंगा, यहाँ पर बैठाने के लिए तो जगह ही नहीं है, एक नंबर इक्वेशन, तो भाई कहाँ पे बैठाऊँ इसको एक्स इंडिपेंडेंट को। तो हमारे पास और भी एक फॉर्म है, अब याद आया, ये वाला जो फॉर्म है, तो ये वाले फॉर्म की जरूरत अब समझ आई। इसको अगर हमने दो इक्वेशन स्टार मार्क कर लेता हूँ, स्टार में है, तो ये वाला इक्वेशन अब देखो, ये अगर इंडिपेंडेंट ऑफ है तो ये वाला जीरो हो जाएगी, सीधा डेल एफ बाई डेल एक्स जीरो हो जाएगी। तो डी बाई डी एक्स इंटू एफ माइनस वाई डैश इंटू ये वाला जो टर्म है, सीधा हम कर सकते हैं। तो ये डेल एफ बाई डेल एक्स को जीरो करेंगे, फ्रॉम स्टार, फ्रॉम इक्वेशन स्टार। तो स्टार इक्वेशन से हमको यहाँ पर कहाँ बैठाऊंगा भाई, एक्स इंडिपेंडेंट को बैठाने के लिए तो जगह हम ही होना चाहिए ना। तो इसलिए भाई अनदर फॉर्म का भी जरूरत कभी कभी पड़ जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और पता नहीं होगी तो बैठे रह जाएंगे, सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस, राइट, बोलो वाई डैश इंटू डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल्स टू जीरो था। तो यहाँ पर अगर डेरिवेटिव जीरो है तो 25 बार बोल चुका हूँ, कांस्टेंट होता है जी, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो ये कांस्टेंट है। तो देख लो भाई, ये सीधा अगर एक्स इंडिपेंडेंट है तो इसमें बैठा दो बस वैल्यू, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल करके आपके पास आ जाएगी। अब एक क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसके बाद ये क्लास को हम यहाँ पर रैप कर देंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि कर क्या रहे हो भाई, क्या करवा रहे हो, कहाँ यूज है, कैसे करेंगे हम, प्रॉब्लम पकड़ के बताओ। तो एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। फाइंड द एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शनल, एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शनल, क्या है फंक्शनल, इंटीग्रेशन एक्स नॉट से एक्स वन, ठीक है, वाई डैश उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर थ्री। कितना खतरनाक फंक्शन दिया है देखो। तो ये है एक फंक्शनल जिसको हमको एक्सट्रीमाइज करना है, तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन क्या, अब बताओ कैसे करेंगे। तो हमारे पास क्या है, ये जो फंक्शनल है, हमको पता है ना जनरल फॉर्म क्या है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स वन से एक्स टू तक चलेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश इंटू डी एक्स, राइट। तो यहाँ पर एफ क्या है यार, कैपिटल लिखना है क्या यार, एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल्स टू क्या है, वाई डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर थ्री। तो यहाँ पर कौन सी फंक्शन का इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ वाई,
राइट। तो अगर इंडिपेंडेंट ऑफ वाई है तो इसका मतलब क्या है, मतलब कुछ नहीं है, हम मतलब ही थोड़ी है। तो अब आइलर इक्वेशन क्या कहते हैं भाई, आइलर, आइलर जी क्या कहते हो, हाँ फॉर नेसेसरी कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस और आइलर कंडीशन सेम ही है, ठीक है। तो वही है नेसेसरी कंडीशंस जो लिखा है आइलर जी ने। तो आइलर कंडीशंस में क्या क्या बैठाएंगे हम, डेल एफ, अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट है तो डेल एफ बाई डेल वाई को जीरो कर देंगे। जो कंडीशंस था वो क्या था, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस, मतलब ये तो ये आ जाना चाहिए कि मतलब ये रुके ही ना, अब लिखते चले जाए, नींद से आपको उठा देंगे तब भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट का डेरिवेटिव चलता है, यहाँ पर डिपेंडेंट और उसका डेरिवेटिव अंदर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी ही पड़ेगी, अगर पता नहीं होगी तो भाई बैठे रहेंगे, तो ये चीज़ें पता कर लियो, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ वाई है तो ये चीज़ अच्छा इसलिए लिखा था, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लिख देंगे ना। तो डेल एफ बाई डेल वाई माइनस क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से हमने इसको जीरो कर देंगे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ वाई है, तो ये जीरो है, तो इसका मतलब ये डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, सी इज कॉन्स्टेंट, राइट, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट पूरा लिखने का मेरे पास भी टाइम नहीं है, आपके पास भी नहीं है, कॉन्स्टेंट लिखेंगे हम, ठीक है। तो f का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y डैश, तो ये है f, तो डेल f बाई डेल y डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा, बताओ भाई, टू इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको बैठाओ यहाँ पे, टू वाई डैश डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, ये मत समझना कि हाँ हो गया। तो ये क्या होगी, वाई डैश इज इक्वल्स टू सी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई टू। अब ये y डैश का मतलब क्या है, फिर dy बाई डी एक्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन का खेल देखो कितना। तो ये आ गया अपना सी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई टू। तो इसको मान लेता हूँ, मानने की जरूरत नहीं, चलो पूरा करने के बाद चेंज करेंगे हम। तो ये y है तो इसको dy मान लेता हूँ, और ये c बाई टू इंटू एक्स क्यूब, ये बताया ना क्यों क्यों बन जाता है यार। तो ये एक्स क्यूब है इंटू डी एक्स है। अब बोथ साइड में हम इंटीग्रेशन चलाएंगे तो ये प्रसादी की तरह चढ़ जाएगी, ये y आ जाएगी, और ये c बाई टू इंटू एक्स टू दावर फोर डिवाइडेड बाई फोर प्लस सम कांस्टेंट b आ जाएगी, राइट। तो इसको हम यहाँ से लिख करके आते हैं, अब इतना साफ मत बनाओ, यहाँ पे ऐसे लिख रहा है, ठीक है। लो, तो ये क्या आएगा, इम्प्लाई क्या करेगा, y इज इक्वल्स टू, इसको मान लो ये जो c बाई एट है इसको मान लो a प्लस, सॉरी ए प्लस नहीं, ए एक्स टू दावर फोर, ए एक्स टू दावर फोर प्लस बी। इतना लाल हो गया है ना, मतलब लग रहा है कि पूरा ही जिंदगी लाल हो गई। तो इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके घेर देता हूँ, वेयर ए इक्वल्स टू, वेयर सी बाई एट इज इक्वल्स टू ए, राइट। तो देखो ये प्रूफ हो गया है, और यह है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यही है, दिस इज द फंक्शनल ऑफ एक्सट्रीमम। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम करेंगे बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में, और उसका वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू। तब तक आप मुस्कुराते रहिए।